इलेक्ट्रिसिटी में ये क्वेश्चन आता रहता है बोर्ड एग्जाम में, विच बल्ब कंज्यूम मोर पावर या विच बल्ब कंज्यूम पावर मोर, ठीक है ना। तो देखो इसकी जो बल्ब की डिज़ाइन होती है वो दो टाइप से आपको दी जाएगी, या तो सीरीज में और पैरेलल में। इसका जो बल्ब का जो कॉम्बिनेशन है यही आपको बताएगा कि कौन सा बल्ब ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना। मतलब कुछ बल्ब, जैसे 3 बल्ब हैं सीरीज में अटैच है और 3 बल्ब है वो पैरेलल में अटैच है, और उनका अलग अलग पावर और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उनका अलग अलग पावर और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो वहाँ से आपको पता चलेगा, वहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि ये जो 3 बल्ब हैं, देखो सीरीज तो पहले अलग अलग है, ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि बताओ कि सीरीज में पावर कंज्यूम ज़्यादा करेगा पैरेलल, ऐसा नहीं पूछा जा रहा है। ये अलग कहानी है और ये अलग कहानी है। अगर सीरीज में कनेक्ट है, देखो एक बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब, ठीक है, ये 3 बल्ब कनेक्ट है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा आपको कि सबके अलग अलग पावर दिए गए, सबके अपनी अपनी रेजिस्टेंस है, सबके पावर अलग अलग दिया जाए। तो आप ये मत समझना कि जिसका जो पावर है उस हिसाब से आप बता दो कि कौन सा बल्ब पावर कंज्यूम ज़्यादा कर रहा है, उससे ये मतलब नहीं, ठीक है ना। आप रेजिस्टेंस पे फोकस करना है। किस पर फोकस करना है? रेजिस्टेंस पे फोकस करना है, याद रखना। रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मुझे बताने के लिए कि कौन सा बल्ब ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस का और पावर का डायरेक्ट रिलेशन आपको रखना है। सीरीज में रेजिस्टेंस एंड पावर का डायरेक्ट रिलेशन रखना है, रेजिस्टेंस एंड पावर का डायरेक्ट रिलेशन रखना है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर किसी बल्ब में रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। अब जैसे कि यहाँ पे R1, समझो R1 है 10, यहाँ पे R2 है 15, यहाँ पे R3 है 20, ये 3 बल्ब हैं A, B, C, ठीक है ना। अब ये सीरीज में कनेक्ट है, ये किस में कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। अगर तुम्हें R नहीं दिया है तो पावर या वोल्टेज दिया होगा, उससे R निकाल लेना। अगर तुम्हें R डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तीनों बल्ब का, तो पावर या वोल्टेज दिया होगा, सेपरेट R निकाल लेना सबका। अब तुम्हें ये बताना है ये सीरीज में बल्ब कनेक्ट है, इसमें कौन सा बल्ब ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। तो ठीक है, जैसा कि मैंने बताया क्या कि सीरीज में R और पावर का, रेजिस्टेंस और पावर का डायरेक्ट रिलेशन होता है। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका पावर भी ज़्यादा, ठीक है ना। तो आप यहाँ बता सकते हो R3 सबसे बड़ा है, R2 उससे छोटा, R1 उससे छोटा। तो R3 हैज़ मोर रेजिस्टेंस, हैज़ मोर रेजिस्टेंस, सो मोर पावर कंजम्पशन, सो मोर पावर कंजम्पशन, ठीक है, याद रहेगा ये। तो ये कहानी किसकी हो गई? ये कहानी हो गई सीरीज की। ये कहानी किसकी हो गई? ये कहानी हो गई सीरीज की, ठीक है ना। तो तुम्हें रेजिस्टेंस नहीं दिया होगा तो तुम्हें निकालना है, पावर और वोल्टेज दिए होंगे तो डायरेक्ट पावर से नहीं बताओगे, वो पावर उसकी रेटिंग दी होती है बल्ब की। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर पावर तुम्हें दिया हुआ है भी, समझो इसका पावर दिया हुआ है 5, इसका पावर दिया है 6 और इसका पावर दिया हुआ है 7, ओके, ये दिया हुआ है। अब आप बोलो सर इसका पावर 7 है, कंजम्पशन ज़्यादा होगा इसका पावर का। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। या फिर एक काम और कर सकते हो आप, सीरीज के लिए एक फॉर्मूला लगा सकते हो पावर कंजम्पशन। देखो ऐसे, जैसे पावर ऑफ ए निकालना है, किसकी पावर नहीं, पावर कंजम्पशन,
पावर तुम्हें दिया होगा, वो रेटिंग दी होती है, पावर कंजम्पशन। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, आई स्क्वायर आर ए, याद रखना। आर ए मतलब रेजिस्टेंस ए का, ये अलग निकाल लेना, इसका अलग निकाल लेना और इसका अलग निकाल लेना। तो यहाँ से पता कर सकते हैं पावर कंजम्पशन किसका ज़्यादा है। ठीक है, याद रहेगा ये। अब रही बात सर आई कहाँ से आएगा, तो ओवरऑल सोर्स में वोल्टेज दिया होगा और ओवरऑल तुम्हें रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से पूरे सर्किट का क्या निकाल लोगे, करंट निकाल लोगे। और यहाँ पर तो करंट चेंज होने वाला है ही नहीं, क्यों, क्योंकि सीरीज में। अब यहीं से कंपैरिजन से मालूम पड़ जाएगा, मतलब पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बार बार आई स्क्वायर मारो और फिर मल्टीप्लाई करो, कैसे पता चल जाएगा भाई आई स्क्वायर तो सब में सेम ही रहने वाला है ना, पी बी में भी वही सेम आई स्क्वायर रहेगा, लेकिन हाँ रजिस्टेंस बदल जाएगा। पी सी में भी आई स्क्वायर सेम रहेगा, क्यों सेम रहेगा, अरे भाई सीरीज है, क्या है, सीरीज है। तो यानी कि आर ए आर बी आर सी डायरेक्ट डिसाइड कर रहा है किसका ज़्यादा आंसर है किसका कम। एक तो नंबर सेम है ना, भाई देखो जैसे 4 है, पी ए में आई स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 आ गया, समझो 4 आ गया, और रजिस्टेंस है 2, पी बी में भी 4 है, रजिस्टेंस का ज़्यादा है 3, पी सी में भी 4 है और सी का रजिस्टेंस 4 है। तो जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा मालूम पड़ रहा है ना, ये सी का ही आंसर, सी में ही पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो, तो आपको मल्टीप्लाई कर करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि करंट तो सेम है, क्योंकि करंट तो सेम है। तो डायरेक्ट आप, इसीलिए मैंने शुरुआत में वैसे बताया था कि सीरीज में क्या करना है, जिसके पास ज़्यादा रेजिस्टेंस हो उसका पावर ज़्यादा होगा। करंट अगर नहीं है तो या तो करंट दिया होगा, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, या समझ लो अगर करंट नहीं दिया तो ये कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। कुल मिला के पावर कंजम्पशन जिसका कम और ज़्यादा के लिए तुम्हें रेजिस्टेंस पता करना ज़रूरी है, बस इन शॉर्ट ये याद रखो। ठीक है, ओके। चलो अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे, थोड़ा सा मिक्स हो गया, चलो पैरेलल वाले इधर करते हैं, पैरेलल वाले इधर करते हैं। पैरेलल की कॉम्बिनेशन कैसा होगा, पैरेलल का कॉम्बिनेशन इधर गया हुआ है, कुछ भी वोल्टेज सोर्स वोल्टेज यहाँ पे दे दिया जाएगा, यहाँ पे बल्ब लगा एक, फिर 2 या 3 से ज़्यादा देने वाला है ही नहीं तुम्हें, ठीक है। ये 2 बल्ब लगे पैरेलल, तो याद रखना पैरेलल में यहाँ पे सीरीज है, आर सीरीज, पैरेलल में इक्विवेलेंट, ये पी लिख दे ताकि पैरेलल समझो आप कि ये पैरेलल में रेजिस्टेंस का रिलेशन पावर से इन्वर्स होता है। क्या होता है, इन्वर्स होता है, याद रखना। या ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, ऐसे कहना ज़्यादा सही है ना, रेजिस्टेंस नीचे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का पावर का रिलेशन क्या है, इन्वर्स है। अब इसमें जिसके पास भी रेजिस्टेंस कम है, अब इसी का उल्टा सीरीज का, इसमें जिसके पास भी रेजिस्टेंस कम है तो पावर उसका कंजम्पशन ज़्यादा होगा, उसका पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसका रेजिस्टेंस है 3 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, ठीक है, ए बल्ब बी। अब बताओ ज़रा किसमें कौन सा बल्ब ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, बल्ब ए, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। किसकी कहानी बता रहे, पैरेलल की बता रहे, किसकी कहानी बता रहे, पैरेलल की बता रहे। कंज्यूम मोर पावर, ओके। तो ये थी कहानी बल्ब का सीरीज में कॉम्बिनेशन और पैरेलल में कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। और ये एग्जाम में आते हैं, तो इन शॉर्ट मैंने बता दिया है आपको, इतना काफ़ी होगा, आपको अटेंड करना है क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें पूछा गया है ए मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, ठीक है, कोई वायर है उसका रेजिस्टेंस 6 ओम है, इट स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हमने इसको खींचा और खींच के उसकी जो लेंथ हो गई है वो क्या हो गई है, डबल हो गई है, ट्वाइस मतलब डबल हो गई है, ठीक है। चलो नया रेजिस्टेंस निकालना है हमें। जैसा कि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस और लेंथ में डायरेक्ट रिलेशन है, बट रेजिस्टेंस और एरिया में इन्वर्स रिलेशन है। अब यहाँ से कैसे पता करें सर, यहाँ पर तो लेंथ तो बड़ी ही हो रही है, लेंथ तो खींच रही है, सर रेजिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए, सर रेजिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए, लेकिन साथ में एरिया भी तो कम हो रहा है, क्योंकि जब तुम खींचते हो ना
तो वायर को खींचोगे ये डायमीटर पतला होता जाएगा, वायर क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए देखिए एक शॉर्ट में एक फार्मूला है, फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आर डैश मतलब न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस पूछा है, वायर खींचने के बाद वायर के लिए हमने डबल कर दी, क्या करते हो एन स्क्वायर आर कर दोगे। ठीक है, एन में क्या है, एन में जो डबल या आधा जो भी दे दे, ट्वाइस दे दे तो 2 कर देना एन में, अगर हाफ कर दे तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाफ दे देगा तो क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डबल है तो डबल का स्क्वायर, तो एन में क्या रखोगे डबल ट्रिपल जो पूछा गया, स्क्वायरिंग जो है स्क्वायरिंग इनटू रजिस्टेंस जो ओरिजिनल दिया हुआ है 6 तो 24 ओम आ जाएगा नया रजिस्टेंस। ठीक है, तो फिर से सुन लो, अगर हाफ होता है यहाँ पर तो 1/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस सीरीज में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी मैंने करवा दिए पहले ही, अब हम लोग कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट आई थिंक आपका क्लियर है। तो ये वाला वीडियो से आपको कम से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक ये आ जाएगा, रेंज मालूम पड़ जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन है ना एग्जाम में आते हैं। देखो द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ कितनी दी गई है 100 सेंटीमीटर, डेटा आप लिख लो जैसे बुक में भी लिखा हुआ है डेटा। ठीक है, एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया जो तुम्हें दिया हुआ है वो 0.03 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे सब छोटी छोटी बातें ध्यान देने वाली हैं। ठीक है ना, कि आपको जो दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया, ठीक है चलो देखते हैं। इस फाउंड टू बी 1.5 ओम, रजिस्टेंस दिया 1.5 ओम, कैलकुलेट द रजिस्टिविटी ऑफ द वायर। ठीक है, आपको रजिस्टिविटी पता करना है, तो या तो आपने जो फॉर्मूला याद करके रखा हुआ है रजिस्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लो या रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लो। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। आप ऐसा फॉर्मूला याद कर सकते हो, एरिया ए फॉर एरिया। ठीक है, एरिया जो होता है वो सर्कुलर बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, अगर एरिया नहीं दिया होता, रेडियस दिया होता तो पाई आर स्क्वायर करके आप रेडियस निकाल। तो या तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लो कि फॉर्मूला अलग अलग तरीके से कैसे याद करें। आसान ये होता है कि एक तरीके से याद कर लें, हमने रजिस्टेंस के टर्म में फॉर्मूला याद कर लिया, रजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। अब हमें चाहिए क्या, हमें रजिस्टिविटी चाहिए, तो लेंथ इधर आके डिवाइड में आ जाएगी, एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसा इसमें हुआ है। ठीक है, तो खैर फॉर्मूले तो पक्के आपको याद होने ही चाहिए, फॉर्मूले नहीं याद है तो मतलब नहीं है कुछ भी। तो रजिस्टेंस जगह रजिस्टेंस डाल देंगे, एरिया की जगह देखो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, या तो उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में रहें तो, नहीं तो बेहतर होता है कि आप उसे किसमें बदल दो, मीटर स्क्वायर में बदल दो। ठीक है, तो देखो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो, डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, मीटर स्क्वायर बदल के डिवाइड में क्या 100 करना पड़ेगा या डबल 100 करना पड़ेगा। आपको डबल 100 करना पड़ेगा, आपको डबल 100 करना पड़ेगा। क्यों डबल, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जा, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जा। ठीक है ना, तो याद रखो कि 10 की पावर -4 याद रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए इससे कन्वर्जन के लिए आपके 10 की यूनिट क्या होगी 10 की पावर -4, और जो 0.03 जो भी है वो बाकी यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो आप कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, जिससे कि आप यहाँ पे देखो ओम सेंटीमीटर में दिखाया गया है, आप मीटर ओम में दिखाओ ना, रजिस्टिविटी ओम मीटर में दिखाइए आप। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की पावर -4 कर लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए, क्योंकि स्क्वायर है, डिवाइड बाई 100 नहीं होगा, डिवाइड बाई 100 इंटू 100, क्योंकि क्या है स्क्वायर में। बस सिंपल सा एक फिर सिंप्लीफिकेशन है वो आप कर दीजिएगा। ओके, या मैं करके भी दिखा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया इंफॉर्मेशन, रजिस्टिविटी इज इक्वल टू रजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। ठीक है, तो मैंने एरिया को किसमें बदल दिया, मीटर में बदल दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने मीटर स्क्वायर में बदल दिया। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन, आप सोचो कि क्लास 10 के बच्चों को सिंप्लीफिकेशन जैसी चीज़ें क्या बताना, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे डेसिमल या पावर होते हैं तो फंस जाते हैं। ठीक है, देखो 100 का मतलब क्या होता है, 100 इज वॉट 10 का स्क्वायर, कह सकते हो कि नहीं कह सकते? हाँ सर कह सकते हैं, 100 का मतलब क्या होता है 10 का स्क्वायर। ठीक है ना,
तो ये 10 का जो स्क्वायर है, ये जो 10 का स्क्वायर है, ये ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 है ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। 10 की पावर -2। अब नीचे कुछ नहीं बचा। अब देखो बेस बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 10 की पावर -6 आ गई, -6 आ गई, -4 -2 ऐड करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। बस आपको करना है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना और आंसर दिखा देना। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आंसर दिखाना है तो इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद एक यूनिट पर पॉइंट छोड़ के बाकी की पावर क्या कर देना, रेस कर देना, घटा देना, डेसिमल में आंसर आने वाला है इसका। ठीक है ना। तो या तो इतना मल्टीप्लाई करने के बाद भी आप छोड़ सकते हो और आंसर आप दे सकते हो ओम मीटर में। ओके, इस तरीके से बस इसका आप इतना मल्टीप्लाई करा दो, बाद में 10 की पावर -6 वैसे ही रहने दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको वैसे ही रहने दो और आंसर आप बस इसको मल्टीप्लाई करा दो। ओके, अगला क्वेश्चन देख लो। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ निकल वायर ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन 3 mm का स्क्वायर दिया हुआ है। 3 mm का स्क्वायर दिया होगा तो अगर तुम्हें मीटर स्क्वायर में बदलना है तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे। 3 mm का स्क्वायर है, याद रखो 3 mm का स्क्वायर है, अगर तुम्हें मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 3 × 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो ये सब चीज़ें याद रखना। तो तुम्हें लेंथ पूछी गई है और एरिया दिया हुआ है आपकी बार, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी भी दी हुई। देखो ये ओम मीटर है ना। अब आप बोलो सर रेजिस्टिविटी यहाँ पे लिखा तो नहीं है कि ये रेजिस्टिविटी है। ओम मीटर मतलब क्या हो, ओम मतलब रेजिस्टेंस, ओम मीटर मतलब रेजिस्टिविटी। तो बस जैसे ऊपर फॉर्मूला है, आपकी बार लेंथ इज इक्वल टू फॉर्मूला, लेंथ से फॉर्मूला बना लेना, लेंथ के टर्म में, बाकी सबको अदर साइड भेज देना। तो ठीक है, तो एक सिंपल है ये सब, लेकिन आते हैं एग्जाम में। ओके, और मैं इसमें खुद आपको देख रहा हूँ, आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि कम से कम टाइम पे आप ज़्यादा चीज़ें अटेम्प्ट कर सको। क्वेश्चन नंबर 152 देखो। ए बल्ब व्हेन कनेक्टेड 12 वोल्ट बैटरी ड्रॉज ए 1.5 एम्पियर। ठीक है ना। तो वोल्टेज तुम्हें 12 वोल्ट दिया हुआ है, करंट भी तुम्हें दिया हुआ 1.5। करंट व्हेन ग्लोइंग, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ द बल्ब। तो तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है, वोल्ट और तुम्हें करंट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस निकाल लेना है। लेकिन देखो आगे क्या लिखा हो, विल द रेजिस्टेंस बी मोर सेम और लेस व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है तो मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है या रेजिस्टेंस कम है, क्या है। तो अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस विल बी लेस व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, मतलब रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या है, कम है। तभी है ना बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ए करंट ऑफ 100 MA लिखा हुआ है, MA लिखा हुआ है। MA मतलब क्या है, MA मतलब क्या है, तो MA मतलब मिली एम्प। अगर ये बड़ा एम होता, अगर ये बड़ा एम होता तो समझा जाता मेगा एम। तो यहाँ पे मिली एम्पियर है। तो आपको पता ही है कि हम लोग को SI यूनिट पे लेके चलना है चीज़ें। तो 100 MA को, स्मॉल MA को एम्पियर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर -3। मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3। किलो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3। मेगा का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 6। तो मिली है तो 10 की पावर -3। अब जाके ये एम्पियर बना, अब जाके ये एम्पियर बना 100 × 10 की पावर -3। ठीक है, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। 100 2 0 हटा के इधर हो जाएगा 10 की पावर जस्ट -1 हो जाएगा, है ना। क्योंकि 10 की पावर 2 है इधर, 100 मतलब क्या, 10 की पावर 2। बेस बेस सेम, पावर प्लस होंगे तो 2 -3 -1 हुआ कि नहीं। तो ये भी ठीक है, 1 × 10 की पावर -1 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, नहीं तो आप ऐसे भी लिखा और यूज़ किया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जिसमें मतलब छोटी बहुत ही मतलब एक बहुत ज़्यादा कोई एडवांस लेवल मैंने बात नहीं बताई, लेकिन फिर भी बच्चों से चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो कुल मिला के तुम्हें आई दिया हुआ है, तुम्हें ई दिया हुआ है, ई तुम्हें आई गिवन है, तुम्हें आई गिवन है
ठीक है, आई हो गया और ये ई गिवन है और तुम्हें निकालना है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वही वाला फॉर्मूला याद है क्या, Q इज इक्वल टू एन इंटू वी, आई इज इक्वल टू एन इंटू ई। क्या फॉर्मूला है, एन इंटू ई। तुम्हें क्या निकाल, एन निकालना है, ई को लाके डिवाइड करा देना, आई से ई को डिवाइड करा देना, तो आ जाएगा एन तुम्हारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ए करंट 0.2 एम्पियर फ्लो थ्रू ए कंडक्टिंग वायर ऑफ 5 मिनट्स। तो जैसा कि हमने टाइम देखा, तो टाइम से रिलेटेड पूरे इलेक्ट्रिसिटी में दो ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो पावर वाला कॉन्सेप्ट होता है और एक करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी वाला। तो देखेंगे कि पावर से रिलेटेड टाइम का पूछा गया है या फिर क्यू अपॉन टी वाला है, ये देख लेते हैं। तो हाउ मच चार्ज विल फ्लो, चार्ज पूछा गया है, तो चार्ज में याद है, चार्ज मतलब क्या, क्यू। अब क्यू से रिलेटेड क्या फॉर्मूला है, हाँ सर एक फॉर्मूला है क्या, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी है। तो तुम्हें टी गिवन है, तुम्हें आई भी गिवन है और तुम्हें क्यू निकालना है, तो टी को लाके इधर मल्टीप्लाई करा देना है ना, टी को लाके क्या करा दोगे, मल्टीप्लाई कराओगे ना, क्या है, आई दिया हुआ है, हाँ आई दिया हुआ है। कहाँ पर है देखो, आई दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और हाउ मच चार्ज, देखो इसमें शायद आंसर ही गलत दिया हुआ है, नहीं ये वाला, हाँ ठीक है तो है, आई इंटू टी, हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आई इंटू टी हमें मल्टीप्लाई करा देना है, टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या बता रहा हूँ, कूलम में आंसर आ जाएगा, किस में आंसर आ जाएगा, कूलम सी में। देखो क्वेश्चन नंबर 162, द रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर ज्वाइन इन सीरीज इज 8 ओम। मतलब अगर वो सीरीज में ज्वाइन है तो वो 8 ओम्स है, करके दिखा रहा हूँ। इसका मतलब R1 प्लस R2 क्या है, 8 ओम है। मैं आपके अभी डाउट क्लियर कर रहा हूँ, 8 ओम है। और जब वो पैरेलल में है, और जब वो पैरेलल में है तो वो कितने, इसकी वैल्यू दी 1.5। तो पैरेलल के लिए देखो आपको एक फॉर्मूला है, अगर दो रेजिस्टेंस है, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो आपको एक फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखो पैरेलल के लिए डायरेक्ट पैरेलल 1 से नहीं करना, वो तो अलग है ना, वो तो करना ही करना है, लेकिन शॉर्ट वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ। और रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये है पैरेलल वाला, इसमें देखो इन्वर्स मैंने नहीं किया, डायरेक्ट ऐसे किया आरपी है ना, इन्वर्स मत लगाना। तो ये है जब पैरेलल में हो, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, दो रेजिस्टेंस हो तो आप डायरेक्ट है ना निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला रखते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे R1 प्लस R2 8 ओम दिया ही हुआ है, और तुम्हें पैरेलल रेजिस्टेंस में 1.5 दिया हुआ है, दिया कि नहीं दिया हुआ, चलो अब इसके नीचे कैरी करो, पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना दिया 1.5, तो 1.5 नीचे रख दिया। R1 और R2 वो तो सर नहीं पता है, वो तो सर हमें नहीं पता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस तो सर हमें नहीं पता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यूज़। और R1 प्लस R2, हाँ सर ये तो सीरीज जैसा दिख रहा है, वो तो यहाँ पे दिया हुआ है, सीरीज में ऐसे करेंगे, सीरीज में R1 प्लस R2 सीधा प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 ओम। अब 8 आके इधर मल्टीप्लाई करा लो, 8 इंटू 1.5, तो R1 इंटू R2 यानी दोनों R का रेजिस्टेंस आ जाएगा, दोनों R का मतलब मल्टीप्लाई से आ रहा है, ठीक है ना। कितना आ रहा है देख लो, 12 ओम। कितना आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा। चलो यहाँ तक तो कहानी ठीक थी, लेकिन अभी भी हमें इंडिविजुअल रेजिस्टेंस नहीं मिला है। तो आप एक काम कर सकते हो ना, आप काम करो, या R1 इज इक्वल टू यहाँ से बना लो, या R2 इज इक्वल टू इक्वेट कर लो, फिर बाद में अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख देंगे, जो भी यहाँ पर आ जाएगा R1 या R2 से। चलो मैं R1 इज इक्वल टू कर रहा हूँ, R2 नीचे ले आ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ R2 को नीचे भेज रहा हूँ, और R1 इज इक्वल टू मैंने बना लिया है ना, R2 को नीचे भेज दिया, तो क्या आ गया 12/R2 आ गया, सही है ना। R1 इंटू R2 12 ओम आया था, तो मैंने R2 के नीचे भेज दिया ये। अब इस इक्वेशन में R2 की वैल्यू R1 की वैल्यू डाल दो, R2 निकाल लो, ठीक है ना। चलो क्या था हमारा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 8 ओम था,
और यहाँ से हमने R1 का रिलेशन क्या निकाला, ये निकाला। तो R1 की जगह मैं ये डाल दूंगा 8 ओम। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। यहाँ पर इंटू R2 करना पड़ेगा, तो 12 प्लस R2 का स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना। R2 इंटू R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 ओम। यहाँ भेजो मल्टीप्लाई में, R2 है ना ओम। अब क्या करें बोलो, प्लस R2 लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, प्लस R का स्क्वायर, सबको एक साइड ले लो, ये R स्क्वायर था ही, प्लस 12 था ही। ओम में सिंबल अभी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं 12 लिखा है प्लस, और इधर आके माइनस 8 R2 हो जाएगी 0, तो माइनस को इधर मतलब थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। क्या ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है ना? देखो ना, एक्स स्क्वायर माइनस, अरे भाई ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, स्प्लिट मार लेंगे। ठीक है, x मतलब तुम्हारा R2 वाला है, मुझे कर लो। तो आप इसको फैक्टराइज के तरीके से भी कर सकते हो। कैसे करोगे, 6 टू 12 में स्प्लिट कर लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x, तभी तो माइनस 8x आएगा, है ना। माइनस 6 माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस ही होता है ना, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8, माइनस 6 इंटू माइनस 2 प्लस का 12, तो इधर से अलग निकाल लो। यहाँ पे x माइनस 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी x माइनस 6 आ जाएगा इक्वल टू 0, x माइनस 2 एंड x माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंबल एक बार चेक कर लो, x माइनस 2 माइनस, ठीक है, x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू 6, कोई भी एक ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक सर्किट दी गई है तुम्हें और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछे गए हैं। द करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर, यहाँ पे करंट बताना है तुम्हें, ठीक है। इंटरनल रजिस्टेंस बताना है यहाँ पर सेल के पास, ठीक है। 2 ही चीज़ पूछी गई है, चलो निकालते हैं। देखो ओवरऑल सर्किट में करंट कितना है, 0.3 एम्पियर है। यहाँ आकर डिवाइड हो रहा होगा, हाँ, इसीलिए तो यहाँ पर पूछा गया। चलो ठीक है सर, पूछा गया। अच्छा, पूरे सर्किट में जैसे कि हमने कहा था कि कभी भी सर्किट वाले क्वेश्चन आए तो ओवरऑल पूरे सर्किट का करंट और पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हें मालूम हो तो बेहतर ही होता है। 99% जरूरत पड़ती है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है, ओवरऑल करंट कितना है। तो ओवरऑल तो वायर यहाँ से निकला, देखो ना एक ही वायर है ना, मतलब ओवरऑल करंट यही हुआ, कहीं वायर डिवाइड कहाँ हुआ, देखो सेल से करंट निकला, ये आया यहाँ पर, मतलब ओवरऑल जो करंट है पूरे सर्किट का वो 0.3 एम्पियर है। अच्छा, ओवरऑल वोल्टेज रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, ओवरऑल सर्किट के रेजिस्टेंस के लिए पूरी जितने भी रेजिस्टेंस है उसको तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से। चलो, और हाँ एक और चीज़, वोल्टेज भी तुम्हें मालूम होना चाहिए ओवरऑल सर्किट में वोल्टेज कितना है। तो वोल्टेज कितना है, 1.8 वोल्ट है, देखो ना सेल से 1.8 निकल रहा है, 1.8 वोल्ट है। ओके, चलो, तो जैसा कि हम जानते हैं कि वोल्टेज तो कहीं पर भी जब तक कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं आ रहा तब तक तुम्हारा वोल्टेज कम नहीं होगा। ये वायर से आ रहा है, वायर से वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, ये पैरेलल हो गया। पैरेलल में वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैरेलल से वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे वोल्टेज आ गया कितना, 1.8,
यहाँ पर भी 1.8 है वोल्टेज, यहाँ पर भी 1.8 वोल्टेज है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें करंट पूछा गया, तो करंट का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना है 1.8, आर 3 तुम्हें दिया हुआ है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पर आपको एक सर्किट दी गई है, ठीक है ना, कुछ कॉम्बिनेशंस भी हैं रेजिस्टेंस के, और पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, देखो ये तुम्हारा सेल है 1.8 वोल्ट है, यानी सर्किट का वोल्टेज कितना है, ओवरऑल सर्किट का वोल्टेज है 1.8 वोल्ट। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं लगा हुआ दिख रहा है, ये टर्मिनल वोल्टेज तो नहीं दिया है। तो 1.8 वोल्ट है। इसके बाद देखो एक ही वायर में करंट, देखो यही वायर है ना, यही वायर आया, करंट दिखा दे 0.3 है, तो करंट कितना है पूरे सर्किट के लिए 0.3 एम्पियर है। फिर आगे जाके करंट डिवाइड हो रहा है, और यही पूछा गया है कि जब 3 ओम पे पहुँचे, कहाँ पे पहुँचे, 3 ओम पर पहुँचे, तो करंट कितना होना चाहिए, करंट कितना होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये कॉम्बिनेशन हो सर्किट का, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती है। उन्हें पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे, बता रहा हूँ मैं यहाँ पर आके बताऊँगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, देखो ऐसे निकालेंगे, ये वायर गया, ये पैरेलल है, पैरेलल को पहले एक कर देंगे, फिर बाद में सीरीज बाय ऐड कर देंगे। तो कैसे होगा, पहले एक बार पैरेलल निकाल लेंगे, 1/3 प्लस 1/1.5, ये दोनों मिला के एक हो जाएंगे, फिर ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, दोनों को डायरेक्ट हम लोग ऐड कर देंगे, है कि नहीं। चलो, तो इंटू टू कर लो, 1.5 इंटू 2 3, डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस 2/3, 3/3, या आ गया 1, तो इसको रेसिप्रोकल करोगे 1 ही आएगा। ठीक है, तो इनका आंसर आ गया 1 प्लस 4 5 हो गया। ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ चुका है, 5 ओम। ये 1, ये 4, 5 आ गया। चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। अब तो पूछा गया कि यार 3 जो ओम है रजिस्टर, यहाँ पे करंट पूछा गया, करंट पूछा गया, तो करंट पूछा गया है, और तुम्हें दिया क्या है, तुम्हें आर दिया हुआ है 3 ओम। ठीक है सर, आर 3 ओम दिया हुआ है, ठीक है। और वोल्टेज भी तो चाहिए सर, वोल्टेज तो दिया ही नहीं है, वोल्टेज तो दिया ही नहीं है भाई, करंट तो निकाल लेंगे हम लोग, कैसे कैसे, V अपॉन आर से, वही तो पता चले। तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, हम लोग इस यहाँ पे जो ये जो पैनल दिख रहा है ना, यहाँ का एक ओवरऑल वोल्टेज निकाल लेंगे, ये दोनों वायर को एक करेंगे और ओवरऑल वोल्टेज निकाल लेंगे। ठीक है, ये दोनों वायर को एक करेंगे और ओवरऑल वोल्टेज निकालेंगे। देखो कैसे, इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, हाँ या ना बोलो। इन दोनों का रेजिस्टेंस नहीं 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 1 ही आ रहा था, क्या आ रहा था, हाँ 1 आ रहा था। ठीक है, इन दोनों का रेजिस्टेंस पैरेलल में 1 आ रहा था। ठीक है, अच्छा ये जो दो वायर को एक करेंगे तो यहाँ पर 0.3 एम्पियर है, तो यहाँ पर भी करंट जब वायर एक होगा 0.3 एम्पियर ही हो जाएगा। ठीक है ना, करंट तो वही रहेगा 0.3। वायर को एक कर दिया ना हमने, वायर को हमने क्या कर दिया, एक कर दिया, वायर को सिंगल कर दिया, सिंगल वायर में तो वापस वही कर 0.3 एम्पियर। चलो हमें वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज निकाल लेंगे, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये हो जाएगा 0.3 रहेगा वोल्ट। अच्छा, अब यहाँ पर जो वायर को एक किया था उसे वोल्टेज कितना आ चुका है हमारा, 0.3 आ चुका है। अब वापस वायर को अलग कर दो, वापस वायर को अलग कर दो। जब वापस वायर को अलग करोगे क्या वोल्टेज डिवाइड होगा, नहीं होगा। यानी पहले वायर को एक किया, वोल्टेज निकाला, फिर वायर को अलग कर दिया, लेकिन वोल्टेज अलग अलग नहीं होगा। पैरेलल में वोल्टेज अलग अलग नहीं, हाँ करंट अलग अलग हो जाए, ठीक है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग नहीं होगा। तो यहाँ पर भी 0.3 वोल्ट है, यहाँ पर भी 0.3 वोल्ट है। अब यहाँ पे देख लो, रेजिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है, वोल्टेज तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें करंट निकालना है, तो V अपॉन आर से करंट निकाल लेना। V 0.3 है और वोल्टेज ये 3 दिया हुआ है, अपॉन 3, क्या 3 दिया हुआ है, रेजिस्टेंस जो 3 निकाला है हमने, रेजिस्टेंस कितना निकाला था, एक मिनट, रेजिस्टेंस 3 दिया हुआ है ना ये, तो फिर 3 दिया ही हुआ है ना भाई, 3 रेजिस्टेंस पर ही तो तुम्हें करंट निकालना है।
हमने क्या किया, ये दोनों वायर को एक किया, दोनों वायर को एक किया, करंट कितना हो गया, वापस 0.3 हो गया, वापस 0.3 हो गया। ये दोनों वायर को एक करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा पैरेलल वाला। तो रेजिस्टेंस 1, करंट 0.3, तो हमने वोल्टेज निकाल लिया इस वायर में, ये वायर में वोल्टेज निकाल लिया। ठीक है, वोल्टेज निकल गया, कितना निकल गया, 0.3 निकल गया सर, कितना निकल गया, 0.3 निकल गया। फिर वायर को अलग अलग किया, जब वायर को अलग अलग किया यहाँ पे 3, हाँ यहाँ पे 3 ओम और यहाँ 1.5 ओम अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने करंट तो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वोल्टेज थोड़ा अलग होगा, वोल्टेज 0.3 से 0.3 ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पर बस वी आई इक्वल वी अपॉन आर, वी कितना है 0.3, क्योंकि वोल्टेज अलग अलग नहीं होने वाला है, आर कितना है 3। अब बाद में इसको डिवाइड कर लेना और आंसर निकाल लेना। अब पूछा गया, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा गया। इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या है भाई, टर्मिनल वोल्टेज से बताओ। टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई इंटू आर, यही है कि नहीं है, हाँ सर यही है। टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है क्या, टर्मिनल वोल्टेज दिया है क्या, चलो चेक करते हैं। ठीक है, तो V का मतलब I इंटू आर, तो होता है V का मतलब I इंटू आर इज इक्वल टू ई एम एफ में कितना दिया हुआ है, जो प्रिंट होता है 1.8 माइनस आई इंटू छोटा आर, इधर ला के छोटा आर तो निकाल लेंगे, पहले इसको इधर ला प्लस करा दो, आई आर प्लस माइनस के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1.8। ठीक है, आई बाहर आ जाएगा, हाँ सर कॉमन बाहर आए, अंदर क्या बचेगा, आर, छोटा आर बचेगा 1.8। आई दिया हुआ, हाँ सर आई तो दिया हुआ है, ओवरऑल करंट तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.3 दिया हुआ है सर। बड़ा आर दिया हुआ है क्या, व्हाट इज बड़ा आर, व्हाट इज बड़ा आर, जो भी तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमने अभी निकाला है, कितना निकाला था, 5 निकाला था। अरे भाई ये सर्किट में निकाला था ना, इनको एक किया था, वापस इनका एक 1 आ गया था, 1 + 4 5 आ गया था। तो बड़ा आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, छोटा आर को हटा के बड़ा आर, तो ये आ गया 5 प्लस छोटा आर, सर वही तो ढूंढ रहे हैं, सर वही तो ढूंढ रहे हैं, इक्वल टू 1.8, 0.3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, फिर इसको डिवाइड करना और आंसर जो भी आ जाए उसको, चलो 3 जो डेसिमल गया 3 या ऊपर 18 बचेगा, 6 उधर जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो छोटा आर आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमें पूछा है अगर बाई चांस टर्मिनल वोल्टेज पूछ ले तो निकाल लेना टर्मिनल वोल्टेज, कितना आएगा टर्मिनल वोल्टेज बताओ। बाई चांस टर्मिनल वोल्टेज भी पूछ ले, आ जाओ। देखो वी टी इज इक्वल टू एम एफ कितना है 1.8 जो यहाँ पे प्रिंट है, माइनस आई कितना है 0.3 है पूरे सर्किट में, और आर कितना है इंटू 1 छोटा आर इंटरनल रेजिस्टेंस, तो 1.8 माइनस 0.3 रहेगा, 1.5 आ जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है ना, तो कुल मिला के आप चाहो तो फॉर्मूला डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ फॉर्मूला पूरा मेकअप किया है ना, वी को वापस मैंने आई इंटू बड़े आर में तोड़ा, टर्मिनल वोल्टेज में आई इंटू बड़ा आर एक्सटर्नल वाला, ये एम एफ है माइनस आई आर, इधर भेज दिया प्लस हो गया, आई बाहर निकाल लिया। तो ये फॉर्मूला तुम डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, यहीं से भी तुम दिखा सकते हो, क्या क्या ई एम एफ इज इक्वल टू आई बड़ा आर प्लस छोटा आर, ये फॉर्मूला याद कर। एम एफ मतलब जो यहाँ पर प्रिंट हुआ दिख रहा है छपा हुआ जेल में, ये एम एफ। आई पूरे सर्किट का करंट, आर मतलब जो भी तुमने छोटा वाला आर छोड़ के बाकी तुमने निकाला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये पूरा निकाला है, प्लस आर छोटा वाला आर। ओके डन। देखो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक केटल या इलेक्ट्रिक कोई भी अप्लायंस है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखो इलेक्ट्रिक का जो रेटेड दिया, रेटेड मतलब किलो वाट है ना, किलो वाट मतलब क्या होता है, पावर, वाट मतलब पावर हो गया, तुम्हें पावर दिया हुआ है और उस इलेक्ट्रिक केटल का वोल्टेज भी दिया हुआ है। ये कह रहे हैं कि इसकी करंट की कैपेसिटी बताओ, करंट की कैपेसिटी बताओ। तो पावर तुम्हें दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है और करंट पूछा गया है, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा पावर से रिलेटेड, क्या PVI लगेगा, P इज इक्वल टू V इंटू वाई, PVI। ठीक है, वोल्टेज, अब तुम्हें पूछा गया करंट, यानी V को तुम डिवाइड करा देना, V को क्या करना डिवाइड करा देना, I इज इक्वल टू आ जाएगा। तो किलो वाट है, ये ध्यान रखना।
लोग क्या कर देना, 3 जीरो बढ़ा देना, 3000 वाट हो जाएगा अपॉन करंट वोल्टेज कितना है 250 है, बस आ गया आंसर, है ना। ये क्वेश्चन देख लो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क 100 वाट एंड वोल्टेज दिया हुआ 230 वोल्ट, व्हाट इज द एनर्जी कंज्यूम। एनर्जी वर्ड आ जाए तो याद रखना वर्क वाले से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। देखो तो पावर दिया हुआ है, डेटा लिखा 100 वाट, तुम्हें वोल्टेज दिया हुआ है 230 वोल्ट, पी वी दिया हुआ है, और तुम्हें एनर्जी नहीं वर्क पूछा गया कहीं ना कहीं से, है ना, वर्क। और यहाँ पे देखो टाइम भी पूछा, कितना टाइम, मतलब 1 आवर अगर हम चलाएंगे बल्ब तो कितना काम किया, तो तुम्हें टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो पी और टी से ये तो पता ही चल रहा है, वर्क वाला फॉर्मूला लग जाएगा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, लग जाएगा, लग जाएगा, हाँ लग जाएगा। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब पावर कितना दिया हुआ देख लो, 100 वाट दिया हुआ है, अब 1 आवर है तो 1 आवर को तुम चाहो तो सेकेंड में बदल सकते हो, ठीक है ना। कहाँ पर है क्वेश्चन, ये है ना, ठीक है ना, और आंसर आप निकाल लेना वर्क, ओके। तो पावर कितना है 100 है, इंटू टाइम देख लो, टाइम है तुम्हारा 1 आवर मतलब 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तभी तो 1 आवर होगा। अरे भाई 1 आवर को तुम बदलोगे मिनट और सेकेंड में, कैसे बदलोगे, 1 आवर इंटू मिनट यानी 60 इंटू सेकेंड इंटू 60, बस ये मल्टीप्लाई कर लेना तो वर्ग आ जाएगा तुम्हारा, मतलब वर्ग मतलब जूल आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में आती रहती हैं। अब यहाँ पर देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बल्ब आर मार्क, ये वाला मैंने शायद कल बता दिया था, ये वाला हो गया था, लास्ट लेक्चर में हुआ है ना, नहीं हुआ है, चलो देखते हैं। 2 बल्ब आर मार्क 100 वाट 220 वोल्ट एंड 60 वाट 110 वोल्ट, ठीक है। एक का वोल्टेज और पावर दिया हुआ है 100 एंड 220, और दूसरे का वोल्टेज पावर दिया हुआ है 110 एंड 60 वाट, ठीक है। चलो निकालना क्या था देख लेते हैं, रेशियो निकालने इनके रेजिस्टेंस के, तो काफ़ी इजी है ये भी। एक दूसरे के फॉर्मूले को क्या करो, रेजिस्टेंस से फार्मूला बनाओ और दोनों फार्मूले को एक दूसरे को डिवाइड करा लो। तो ये बल्ब 1 की कहानी है, बल्ब 2 की कहानी है। अब तुम्हें रेजिस्टेंस का रेशियो चाहिए, तो रेजिस्टेंस से रिलेटेड पावर का, वोल्टेज का तुम्हें फार्मूला आना चाहिए। तो अगर फार्मूला नहीं याद है तो PVI याद रहेगा, हाँ सर PVI तो याद रहेगा, पक्की बात है सर, ये याद रहेगा, यहाँ हम नहीं भूलेंगे। तो पावर से रेजिस्टेंस तक में जाना है, चलो V को वैसे ही रखो क्योंकि V तो हमें चाहिए, I को बदल दो, I इज वॉट, क्या V अपॉन R होता है, I का मतलब V अपॉन R होता है सर, हाँ I इक्वल टू V अपॉन R होता है, तो V इंटू V का स्क्वायर अपॉन R, हमें R से चाहिए तो R को इधर लियो, P को नीचे लियो, हमें रेजिस्टेंस से चाहिए ना रेशियो, तो V स्क्वायर अपॉन P हो गया, ये पहले वाले बल्ब का हो गया, फिर अपॉन, क्यों अपॉन सर, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, फिर वापस V स्क्वायर अपॉन P, ये दूसरे वाले बल्ब का हो गया, फिर बाद में इसको रेसिप्रोकल करके रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में ले आना, ठीक है। ये वाले VP में पहले वाले बल्ब की इंफॉर्मेशन रखना, ये वाले VP में दूसरे वाले बल्ब की इंफॉर्मेशन रखना, समझ गए ना, R1 अपॉन R2, तो दिस अपॉन दिस, ओके। ये रेसिप्रोकल कर लेना, रेसिप्रोकल करके आंसर निकाल लेना, R1 बाई R2 का क्या रेशियो निकाल लेना, ओके। ठीक है, ये भी ठीक ही था क्वेश्चन। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपको पक्के कर लेने, आते रहते हैं एग्जाम में।